आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। थैंक्सगिविंग पर इस बार जो है सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज मिलियंस नंबर में, चाहे हम बाय एयर बात कर लें या फिर बाय रोड बात कर लें, लोग ट्रैवल कर रहे हैं बड़े नंबर्स में। हालांकि तूफान के फैक्टर की वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं आज दिन भर से और कैंसिल भी हो रही हैं। जी हाँ, थैंक्सगिविंग पर जिस तरह से देखा जा रहा है 2.6 मिलियन पैसेंजर्स आज बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं। जी हाँ, बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हैवी क्राउड देखा गया। हालांकि तूफान की वजह से कई जगहों से फ्लाइट डिले होने की खबरें भी आई, कैंसिल होने की भी खबरें आई हैं। बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं अब तक, और ये नंबर कुछ बढ़ रहा है, जबकि 10 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिले हुई हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार थैंक्सगिविंग पर 6.6% ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। 2005 के बाद से इस बार थैंक्सगिविंग पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले हैं। जी हाँ, और कमिंग संडे तक थैंक्सगिविंग पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सारे पैसेंजर्स के जो ट्रैवल का रिकॉर्ड है एक तरीके से टूटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बैड वेदर है उसने फ्लाइट्स पर बड़ा असर दिखाया है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं तूफान की दस्तक है, जिसकी वजह से जो लोग बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ थैंक्सगिविंग पर मिलियन नंबर्स में ऐसे लोग हैं, ऐसे अमेरिकन हैं जो बाय रोड जो है ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं कोल्ड वेदर और स्नो के फोरकास्ट के बीच थैंक्सगिविंग पर सड़कों पर मिलियन अमेरिकन निकले हुए हैं अपनी अपनी फैमिलीज के साथ अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। कोल्ड वेदर और स्नो के फोरकास्ट के बीच थैंक्सगिविंग पर लाखों अमेरिकन, मिलियन अमेरिकन अपने डेस्टिनेशन के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस वीक की शुरुआत में ईस्टर्न पार्ट्स को छोड़कर सेंट्रल और ईस्टर्न यूएस में बैड वेदर कंडीशन का दौर बीत चुका है, लेकिन अभी भी मौसम का हाल जो है वो ट्रैफिक पर दिख रहा है। जो मौसम का असर है वो ट्रैफिक पर नजर आ रहा है। एक्यूवेदर के मुताबिक आज की अगर हम बात करें तो बैड वेदर कंडीशन जो है दिन भर इसी तरीके से बनी रहेगी। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक आज जो है नॉर्दर्न मेन के कुछ पार्ट्स में 8 इंचेस तक स्नोफॉल देखी जा सकती है, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है। जबकि न्यू इंग्लैंड में लिए ट्रैवलर्स को वेदर इम्पैक्ट का जो पूरी तरीके से असर है वेदर का वो उनको देखने को मिलेगा। आपको बता दें, ओवरऑल अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें तो थैंक्सगिविंग पर पैसेंजर्स स्मूथली मूव कर सकते हैं, लेकिन मौसम का असर कहीं ना कहीं ट्रैवल पर देखने को मिल रहा है। तो इस थैंक्सगिविंग पर लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं ये आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बड़े नंबर्स में लोग पहुंचे हुए हैं, क्राउड नज़र आ रहा है। जहाँ से 55 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन्स हैं जो इस बार थैंक्सगिविंग पर बाय एयर और बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम पिछले साल से मुकाबला अगर इसका करें तो 6.5% ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। थैंक्सगिविंग पर ख़ासतौर पर लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलियन अमेरिकन्स टेक ऑफ कर रहे हैं आज। जी हाँ, ट्यूसडे को भी लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हुई है। ऑफिशियल्स के मुताबिक थैंक्सगिविंग पर अगर हम आज की बात करें, वेंसडे की बात करें, तो 2.6 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। ये ग्राफ जो है प्री पैंडेमिक पीरियड से कहीं ज़्यादा है, यानी 2019 के कंपैरिजन में 92% ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े नंबर्स में लोग जो हैं बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं इस एयरपोर्ट से। ट्रैवल ग्रुप AAA के मुताबिक इस थैंक्सगिविंग पर 55 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन बाय रोड, बाय रेल और बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं। Over the Thanksgiving holiday travel period, we're expecting about 2.5 million passengers to use the airport, and that's about 92% when we compare that to 2019, which was a record-setting year at LAX and pre-pandemic. So we're not quite there, but we're getting very close at 92% of the way back. One of our busiest days is going to be tomorrow, Wednesday, the day before Thanksgiving, with about 220,000 passengers. And then another peak day is going to be the Sunday after Thanksgiving, and we're going to bump that number up to about 230,000 passengers.
तो लैक्स के स्पोक्स जो पर्सन है उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो हमने साउंड बाइट आपको दिखाई थी कल रिकॉर्ड की गई थी और उसमें बताया उन्होंने कि किस तरीके से वेडनेसडे को एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर टूटने वाला है। वहीं पैसेंजर्स को ये कहा गया था कि वो एयरपोर्ट पर टाइम से पहले पहुंचे ताकि वो क्राउड से बच सकें और टाइम से अपनी फ्लाइट को वो पकड़ सकें। पैसेंजर्स क्या कुछ कह रहे हैं ये देखेंगे। It's really hard traveling with the baby for Thanksgiving. I wouldn't recommend it, but we're really excited to go see our family, so it'll be worth it. I'm traveling for Thanksgiving, and this is my first time, and the experience has been wonderful. So it's a little busy, but I can handle it. Taking time to avoid all the traffic, all the rush hour, everything. तो ये तो बात रही ट्रैवल की, लेकिन थैंक्सगिविंग पर लोग जो है दिल खोल कर खर्च करते हैं। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि थैंक्सगिविंग पर लोगों ने अपने खर्चों में थोड़ी सी लगाम लगा दी है और उसकी बड़ी वजह है इन्फ्लेशन। जी हाँ, थैंक्सगिविंग पर जहाँ मिलियन अमेरिकन जो हैं आउटिंग का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हॉलीडे पर खर्च को लेकर वो थोड़े से अलर्ट नजर आ रहे हैं। इस हॉलीडे पर अमेरिकन दिल खोलकर शॉपिंग करने से थोड़े बच रहे हैं। दरअसल हाई इन्फ्लेशन और डेट की वजह से कई लोग अपनी सेविंग्स को शॉपिंग में ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी कोविड के समय की सेविंग्स भी अब काफ़ी कम हो गई है या कहें कि ख़त्म हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग भी हैं जो लिमिटेड शॉपिंग ही कर रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस वीक पर फैमिली ग्रॉसरी शॉपिंग का खर्च जो है $300 है, जबकि पहले ये सिर्फ $200 था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $100 यहाँ पर ज़्यादा हो गया है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इस तरह से महंगाई ने पहले से ही लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। ऐसे में हॉलीडे पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा शॉपिंग को अवॉइड कर रहे हैं।